नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल केडी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान लेकर आया हूँ। संविधान में कुल कितने भाग हैं, सबसे हमारा जो मेन टॉपिक है आज का कि संविधान के भाग। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान की संरचना कैसे हुई। तो संविधान की जो संरचना हुई है यह हुई है आपका 5 प्रकार से, कह सकते हैं हम 5 प्रकार से जो संविधान की संरचना हुई है। तो सबसे पहला जो जानते हैं हम कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना या इसी को कहते हैं उद्देशिका, इंग्लिश में इसे प्रिम्बल के नाम से जाना जाता है। तो संविधान की एक ही प्रस्तावना है। उसके बाद दूसरा है संविधान के भाग। संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है। वर्तमान में संविधान के कुल 25 भाग हैं, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, लेकिन वर्तमान में ये 25 भाग हैं। उसके बाद तीसरा आता है कुछ भाग ऐसे हैं संविधान में जो बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही बड़े हैं, तो उन्हें गहराई से जानने के लिए उन्हें अध्यायों में बांटा गया है, अध्याय। उसके बाद आते हैं संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल। संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं। वर्तमान में संविधान में लगभग 470 के आसपास आर्टिकल हैं और ये धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद जो आता है लास्ट आपका अनुसूचियाँ, संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल। संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। संविधान में अनुसूचियाँ हैं 12। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है इन सब में जो आपका संविधान के भाग। तो संविधान के कुल कितने भाग हैं। तो जब संविधान की संरचना हुई या संविधान की लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय संविधान में कुल भाग थे 22। कुल 22 भाग थे उस समय और वर्तमान में है 25। तो उसके बाद 4 भागों को बढ़ाया गया और 1 भाग घटाया गया। तो इस प्रकार से संविधान में वर्तमान में जो भाग हैं वो आपका 25 भाग। तो ये 25 भागों में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, संविधान के कुल भाग। भारतीय संविधान के वर्तमान में तो 25 भाग हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ, बोल सकते हैं मूल संविधान में भाग थे आपका, भाग थे 22। तो किन 3 भागों को बढ़ाया गया। तो वर्तमान में कुल जो 25 भाग हैं, तो जब भाग 22 थे तो 1 भाग को हटाया गया और 4 भाग को जोड़ा गया। जो 1 भाग हटाया गया वह भाग है भाग 7वां। भाग 7वां, इसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1956 में इसे हटा दिया गया। इसके आधार पर जो राज्यों का गठन, पहले जो राज्यों का गठन होता था उन राज्यों में इन्हें एक श्रेणी में बांटा गया था, श्रेणी क ख या खंड क ख करके। बाद में जो राज्यों का जो गठन होगा उसका आधार होगा भाषाई। तो बोल सकते हैं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। तो ये भाषाई आधार था इसका। इस संविधान संशोधन द्वारा जो राज्यों का गठन होगा वह भाषा के आधार पर होगा। तो आपको पता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था वर्ष 1953 में, आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। तो उसके बाद इसे हटाया गया तो कुल संविधान में भाग हो गए अब 21। अब वह कौन से 4 भाग हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाग 4A को और भाग 14A को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा
वर्ष 1976 में जोड़ा गया। तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो भाग जोड़ा गया वह जोड़ा गया था भाग 9 ए, भाग 9 का ए, या हिंदी में कहा जाता है इसको 9th का। इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1993 में जोड़ा गया। लेकिन यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो यह अधिनियम था 1992 वाला, और इसे 1 जून 1993 में लागू किया गया। इसके तहत भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद जो लास्ट जो भाग जोड़ा गया वह है आपका भाग 9th बी। इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा, 97वें संविधान संशोधन वर्ष 2015 15 फरवरी 2012 में इसे जोड़ा गया था। लेकिन यह अधिनियम था 2011 में इसे जोड़ा गया 15 फरवरी 2012 को। अभी हाल ही में, लगभग 1 साल के आसपास, हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार 97वें संविधान संशोधन, जिसमें कि सहकार्य समितियों का प्रावधान है, इसमें से कुछ प्रावधानों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बोले तो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो अब वर्तमान में कुल भाग हो गए 25, 22, 23, 24, 25, 26 और 1 को हटा दिया गया, तो कुल भारतीय संविधान में भाग हो गए 25। तो अब हम जानेंगे भारतीय संविधान के कुल जो 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के 25 भाग में भाग 1 में क्या है? भाग 1 जो कि बताता है संघ और उसके क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, या कहते हैं उसके क्षेत्र। यह संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक विस्तारित है। और उसके बाद जो भाग 2 है, भाग 2 में आता है आपका नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता, भारतीय संविधान की नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, जो कि भारतीय संविधान का भाग 2 है। उसके बाद भाग 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाग 3 जो कि आपका इसमें आता है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। यह आपका संविधान का भाग 3 जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तारित है। इस संविधान के इस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र भी कहा गया है, जो कि संविधान के 3रे भाग में। और भारतीय संविधान में जो नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन पहले जो मूल अधिकार थे पहले 7, लेकिन वर्तमान में है 6। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार जो हमारा अब मूल अधिकार न होते हुए वह हमारा आपका कानूनी अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग 4 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक,
अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक विस्तारित है। उसके बाद जो 5वां भाग आता है, संविधान का 5वां नहीं, उसके बाद आता है जो संविधान का भाग 4A, या अ कह सकते हैं इसको। इसमें आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 बताई गई है, इसे अलग से एक अनुच्छेद दिया गया है। इसके लिए इस पे अलग से अनुच्छेद बनाया गया है, अनुच्छेद 51A या क। उसके बाद जो संविधान का भाग 5 है, भाग 5 वो आपका उसमें आता है संघ, यूनियन, संघ, जो कि अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत विस्तारित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट आदि सब इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो भाग 6 आता है, भाग 6 आता है राज्य, जो कि अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक विस्तारित है। तो ये आपका जो संविधान के 6 भाग हैं, फिलहाल उसकी बात करेंगे कि पहले में आता है संघ और राज्यों के क्षेत्र। संघ और राज्य कितने, भारत जो कि राज्यों का एक संघ है, इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ये सब बताया गया है। उसके बाद नागरिकता, भाग 2 में किस प्रकार से नागरिकता ली जाती है, किस प्रकार से नागरिकता त्यागी जा सकती है या त्यागी जाती है, ये सब भाग 2 में बताया गया है। उसके बाद भाग 3 में भारतीय नागरिक को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, जो कि कितने दिए गए हैं, 6। उसके बाद भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, स्टेट पॉलिसीज बोल सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपका आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत मनरेगा वगैरह इन चीज़ों का, पंचायती, इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद रखा गया है। उसके बाद भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि 11 हैं, अनुच्छेद 51A को मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया है, या मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद 5वां जो बताया वो आपका संघ के अंतर्गत, यह बहुत ही, मैंने आपको बताया था कि कुछ भाग ऐसे हैं जिनको अध्याय में विभाजित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यह बहुत ही बड़े हैं। देखिए आप, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151, इसीलिए इन्हें अध्याय में विभाजित किया गया है। अब उसके बाद जो भाग 6वां है वो आता है राज्य। अब संघ की बात हो गई, अब बात आएगी राज्यों की। राज्य, इसीलिए अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों की जो संबंधित प्रावधान है वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है, फिर बात करते हैं भाग 7। भाग 7वें को, जो कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था वर्ष 1956 में। भाषाई आधार पर अब जो राज्यों का गठन होने लगा है, उससे पहले जो राज्यों को बांटा गया था, खंड अ, ब, स, इस प्रकार से बांटा गया था, लेकिन अब जो राज्यों का गठन होता है उसका आधार होता है भाषा। उसके बाद जो भाग 8वां आता है, भाग 8, संविधान का 8वां भाग, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। यह अनुच्छेद 239 से 242 तक विस्तारित है। ये तो हमारे लिए लगभग सभी अनुच्छेद या सभी भाग इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम मुख्यतः कुछ भागों को है जिनके विषय में जरूर जानेंगे। उसके बाद जो भाग 9वां आता है, भाग 9, जो कि इसमें पंचायत संबंधी प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 243 से 243O तक विस्तारित है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संविधान में अनुच्छेद A, B, C, D इस प्रकार से विभाजित किया गया है अनुच्छेदों को, उस प्रकार से। उसके बाद जो 2 भाग जोड़े गए थे, भाग 9A, इसमें आता है नगर निगम, या बोल सकते हैं आपका स्थानीय निकाय।
नगरपालिका संबंधी प्रावधान। इसको 74वें संविधान द्वारा 74वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1993 में जोड़ा गया। लेकिन अधिनियम मैं बता चुका हूं मैं कि अधिनियम था या 92वां। इसके अंतर्गत आर्टिकल जो अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 ZG के अंतर्गत यह आता है। यह और ये मैं बता चुका हूँ कि यह भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का विषय है। उसके बाद जो भाग 9th B में आता है जिसके अंतर्गत सहकार्य समिति आती है, सहकार्य समितियां या समितियों संबंधी प्रावधान है इसके अंतर्गत। तो इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा 15 फरवरी 2012 में जोड़ा गया, जो कि अधिनियम आया था वर्ष 2011 में। भाग 10वें में आता है आपका SC और ST। भाग 10वां जो आता है अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति, जाति एवं जनजाति, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 A तक विस्तारित है। उसके बाद जो संविधान का भाग 11वां आता है, भाग 11वें में संघ और राज्यों के संबंध, संघ और राज्यों के संबंध, राज्य संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक विस्तारित है। उसके बाद जो संविधान का भाग 11वें के बाद आता है भाग 12वां, संविधान के भाग 12वें में आता है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। इसको अंग्रेजी में भी हम जानेंगे, यह आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और स्वीट्स इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो कि आर्टिकल 264 से 300 को तक विस्तारित है। 300 को जो मैं आपको बता चुका हूँ, यह भारतीय संविधान का 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300 को जोड़ा गया था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनन अधिकार जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनन अधिकार माना गया है। उसके बाद भाग 13वें में भारत के राज्यों के या भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, विपणन और आपका समागम, भारत के राज्य क्षेत्रों में व्यापार, विपणन और समागम इसके अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक विस्तारित है। वैसे तो संविधान के कुछ विभाग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अब आता है भाग 14वां, संविधान का भाग 14। भाग 14 में आता है संघ और उसके अधीन सेवाएं, संघ और उसके अधीन सेवाएं या संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो कि आर्टिकल 308 से 323 तक, 308 से लेकर 323 तक विस्तारित है। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा यूपीएससी का प्रावधान, संघ लोक सेवाओं का प्रावधान, जो कि आर्टिकल 315 में है। उसके बाद भाग 14A
भाग 14A में आता है आपका अधिकरण। अधिकरण इसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में से जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B इसके अंतर्गत आता है। 323B इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद संविधान का भाग 15वां, भाग 15 में आता है आपका निर्वाचन संबंधी प्रावधान। निर्वाचन जिसके अंतर्गत आपको पता है इलेक्शन कमीशन वगैरह इन सब का प्रावधान आता है संविधान का भाग 15 में। भाग 15 में जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक 329 तक विस्तारित है। उसके बाद आता है संविधान का भाग 16वां। संविधान के भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध दिया गया है। संविधान के भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध है। भाग 17वां, भाग 17वां जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 17 में जो आता है राजभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी का प्रावधान जो कि संविधान के भाग 17 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है या बोल सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जो हिंदी को यह राष्ट्रभाषा न कहते हुए राजभाषा माना गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक 351 तक विस्तारित है। इसमें भारतीय संविधान में हिंदी से संबंधित सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं। उसके बाद जो संविधान का भाग 18वां आता है, भाग 18वें में आता है आपका आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक, अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक विस्तारित है। आपको पता है भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल 3 प्रकार से लगता है, जो कि आता है आपका अनुच्छेद आर्टिकल 352, 356 और 360। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल हम जानेंगे अनुच्छेद 352 में आता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 356 में आता है राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्य में जब राज्य तंत्र फेल हो जाता है उस समय लगाया जाता है। उसके बाद जो आता है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। हालांकि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कभी लगा नहीं है। संविधान का भाग 19वां, भाग 19 में आता है आपका प्रकीर्ण, जो कि अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक विस्तारित है। उसके बाद संविधान का भाग 20 जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन रखा गया है। संविधान संशोधन को जिसके अंतर्गत रखा गया, इसको एक विशेष अनुच्छेद दिया गया है इसके लिए, जो कि अनुच्छेद 368। बहुत बार पेपरों में यह क्वेश्चन देखने को पूछा जाता है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन, जो कि हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, यह किस लिए बनाया गया था कि भविष्य में जो आज कंडीशन है वह भविष्य में कैसे रहे, किस प्रकार से संविधान वर्क करेगा, यह सब इसीलिए भारतीय संविधान में संविधान संशोधन को लिया गया। उसके बाद संविधान का भाग 21, संविधान के भाग 21 में संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान, इसमें आता है संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान, जो कि अनुच्छेद
369 से अनुच्छेद 392 392 तक विस्तारित है। इसके अंतर्गत जो कि रखा गया था संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान, संक्रमण काल में किस प्रकार से प्रावधान होंगे, किस प्रकार से ये सब चीज़ें रखी गई थी संविधान के भाग 21 में। उसके बाद जो अंतिम भाग आता है भाग 22, संविधान का जो 22वां भाग है, उसके अंतर्गत जो रखा गया है संक्षिप्त नाम शीर्षक, ये कह सकते शीर्षक, प्रारंभ तथा हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, जो कि अनुच्छेद 392 से लेकर अनुच्छेद 395 तक विस्तारित है। अब एक शब्द आया है निरसन। निरसन क्या है? निरसन का क्या अर्थ है? निरसन जो कि ये एक प्रकार से कह सकते हैं मान्यता को समाप्त कर देना, या जो पहले के दिए गए प्रावधान, जैसे आपका इसके तहत निरसन के तहत जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को अमान्य घोषित कर दिया गया, या कुछ प्रावधानों को उनको निरस्त कर दिया गया, कुछ वहाँ से ले गए। उसके बाद जो सब चीज़ें होगी वह भारतीय संविधान के तहत होगी। तो ये थे संविधान के 22 भाग, या कह सकते हैं संविधान के कुल 25 भाग। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो साइड में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और उनको आप देख सकते हैं, जिसमें मैं संविधान की अनुसूचियाँ और संविधान के स्रोतों के बारे में बता चुका हूँ। धन्यवाद।